गाइस, अगर आप इसका पहला और सेकंड पार्ट नहीं देखा तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा पहले उसे देखिए फिर इसे देखिएगा। अब इस पॉइंट पर फिल्म पास्ट में जाकर भार्गवी की कहानी हमें दिखाती है और अब मैं भी आपको भार्गवी की पूरी कहानी बताऊंगा। तो भार्गवी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी जो कि संगीत और नृत्य में निपुण थी। भार्गवी के मेंशन के बगल में ही शशि कुमार रहता था जो कि सितार बजाता था और वो भी गायक था। शशि कुमार सितार बजाता और भार्गवी उस ट्यून पे अपने कमरे में नाचा करती थी। एक दिन भार्गवी अपनी दो दोस्त लता और सुमा के साथ शशि कुमार के घर जाती है, जहां वो शशि कुमार को उनके कॉलेज फंक्शन में हेल्प करने के लिए कहती है रिगार्डिंग म्यूजिक। शशि कुमार इसके लिए राजी हो जाता है और हम व्यूअर्स क्लियरली देख पाते हैं कि भार्गवी और शशि कुमार एक दूसरे को पसंद करने लग गए थे। फंक्शन के बाद इनके बीच और भी नजदीकियां बढ़ने लगती है और आगे दोनों कई बार मिलते हैं एंड इट वॉज क्लियर कि इनके बीच में बेइंतहा मोहब्बत थी। वहीं साथ ही साथ हम नानूकुटन को भी देखते हैं जो कि भार्गवी को पसंद करता था और हर उस इंसान को धमकाता फिरता था जो कि भार्गवी की तरफ आंख उठा के भी देख ले। कमिंग टू भार्गवी, वेल, वो अपने कंपाउंड वॉल के पास जाकर शशि कुमार से बातें करती, उसे फ्रूट्स वगैरह देती और लव लेटर भी एक्सचेंज करती। एक दिन नानूकुटन वॉल पे इनके लव लेटर को देख लेता है और उसे समझ आ जाता है कि शशि कुमार और भार्गवी एक दूसरे को चाहते हैं। ऐसे में नानूकुट्टन पहले शशि कुमार से मिलता है, उसके सामने अपने पैसे का रोब झाड़ता है क्योंकि शशि कुमार थोड़ा गरीब था। इतने से नानूकुट्टन का मन नहीं भरा तो वो भार्गवी की माँ से मिलने जाता है और भार्गवी से शादी की बात करता है। ये सुनकर माँ कहती है कि अभी तो भार्गवी की पढ़ाई चल रही है तो वो शादी नहीं कर सकती और ऐसे भी माँ भार्गवी से बिना पूछे उसकी शादी का डिसीजन नहीं ले सकती। उनसे ना सुनकर नानूकुट्टन को गुस्सा आ जाता है और वो उनके नौकर पापू पर अपना गुस्सा उतार देता है। तभी वहाँ भार्गवी आती है और नानूकुट्टन को कन्फ्रंट करते हुए पापू की साइड लेती है। इस पर नानूकुट्टन भार्गवी को जवान संभाल कर बात करने कहता है क्योंकि वो उसकी होने वाली पत्नी है। ये सुनते ही भार्गवी डायरेक्टली मना कर देती है कि वो नानूकुट्टन से तो शादी नहीं करेगी। अब अगले दिन नानूकुट्टन भार्गवी के घर आता है और वो लेटर छोड़ के जाता है जिसमें उसने लिखा था कि भार्गवी को उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। दोस्तों, ये वही लेटर है जो बसीर को लॉक्ड रूम के बक्से में से मिला था। एनीवेज, आगे नानूकुट्टन शशि कुमार को मारने की कोशिश करता है लेकिन उसके बंदूक का निशाना चूक जाता है। अब यहाँ से कहानी थोड़ी अलग मोड़ लेती है जहाँ से हम समझ पाते हैं कि शशि कुमार को लखनऊ जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ कुछ पीसफुल प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे हैं जिसमें वो हिस्सा लेने वाला है। ये जानकर भार्गवी काफी उदास थी लेकिन शशि कुमार वादा करता है कि वो 6 महीने बाद वापस जरूर आएगा। तो जब शशि कुमार लखनऊ जाने के लिए स्टेशन पे जाता है तो उसे वहाँ नानूकुट्टन भी मिलता है जो कि उसे केले देकर कहता है कि ये केले भार्गवी भिजवाई है। नानूकुट्टन शशि कुमार के साथ ट्रेन में चढ़ता है सेइंग वो दिल्ली जा रहा है। अब जैसे ही शशि कुमार केले खाता है उसकी सांसें अटक जाती है और हम व्यूअर समझ पाते हैं कि नानूकुट्टन ने उस केले में जहर मिला दिया था। इसके बाद नानूकुट्टन अगले स्टेशन में उतर जाता है और शशि कुमार वहीं ट्रेन में समाप्त हो जाता है। दूसरी तरफ हम भार्गवी को देखते हैं जो कि शशि कुमार का इंतजार करती रहती है और काफी समय बीत जाने के बाद भी उसे शशि कुमार की कोई खबर नहीं मिलती। नानूकुट्टन उसे शादी करने को कहता है पर वो फिर से मना कर देती है। अब एक रात जब भार्गवी घर में अकेली होती है तब वहाँ नानूकुट्टन आता है। भार्गवी उसे फिर से मना कर देती है और इस पॉइंट पे नानूकुट्टन रिवील करता है कि उसने शशि कुमार को मार दिया है। जी हाँ दोस्तों, ये सुनकर भार्गवी बिल्कुल टूट जाती है और मौके का फायदा उठा के नानूकुट्टन उसे अपने साथ रहने को कहता है। इस बात पे भार्गवी से जोर से थप्पड़ मार देती है और गुस्से में नानूकुट्टन भार्गवी को कुएं में फेंक के समाप्त कर देता है। अब सीन एक बार फिर प्रेजेंट डे में शिफ्ट होता है जहां बसीर भार्गवी से पूछता है कि क्या ये कहानी सही है। तभी पीछे से नानूकुट्टन निकलता है और वो ये पूरी नरेशन सुन रहा था। जी हाँ दोस्तों, फिल्म के दौरान जो इंसान बसीर और रेस्टोरेंट वाले की बात छुपकर सुन रहा था वो कोई और नहीं बल्कि नानूकुट्टन ही था। और अब नानूकुट्टन यहाँ बसीर के सामने आता है और कहता है कि बसीर की पूरी कहानी सही है लेकिन उसमें एक गलती है। ये सुनकर बसीर बॉस भाई, कोई नहीं, पब्लिश करने से पहले मैं वो गलती भी ठीक कर लूंगा। और इस पर नानूकुट्टन कहता है कि किताब पब्लिश करने के लिए तुम जिंदा ही नहीं बचोगी। नानूकुट्टन यहाँ बसीर के लिखे हुए पेपर्स को कुएं में फेंक देता है और यहाँ वो बसीर की एक मिस्टेक रिवील करता है। मिस्टेक ये थी कि शशि कुमार केला खा के तुरंत नहीं मरा था
और ऐसे में नानूकुट्टन ने उसका गला दबा के उसे मारा था। नानूकुट्टन ये भी बताता है कि मरने से पहले भार्गवी बोली थी कि वो अपना और शशि कुमार का बदला नानूकुट्टन से लेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि इस कहानी का हीरो नानूकुट्टन है। बस फिर क्या था, बसीर और नानूकुट्टन में लड़ाई छिड़ जाती है जिसमें दोनों काफी चोटिल होते हैं और इस लड़ाई के अंत में नानूकुट्टन बसीर को कुएं में समाप्त करने की कोशिश करता है, पर बसीर नानूकुट्टन को ही कुएं में गिरा के खुद बच जाता है। हम देख पाते हैं कि भार्गवी ये सब घर से देख रही होती है। क्योंकि बसीर एक अच्छा इंसान था तो नानूकुट्टन को बचाने की कोशिश करता है, कुएं से निकालने के लिए रस्सी फेंकता है। लेकिन हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि पानी में भार्गवी की साड़ी नानूकुट्टन के पैरों में लिपट कर उसे अंदर खींच लेती है। इसका मतलब नानूकुट्टन समाप्त हो गया और इसके बाद वही ब्लू लाइट एक बार फिर से आती है और ये ब्लू लाइट अपने साथ वो सारे पेजेस कुएं से निकाल लेती है, मतलब वो पेजेस जो नानूकुट्टन फेंका था जिसमें बसीर कहानी लिखा है। सो या बसीर जो कुछ भी लिखा था वो सब उसे सही सलामत मिल गया था और यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। ये थी नीला वेलिचम की कहानी और ये कहानी काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एंडिंग भी काफ़ी क्लियर है, जहाँ पे नानूकुट्टन समाप्त हो ही गया होगा, साथ ही बसीर उस कहानी को पब्लिश भी कर देगा जिससे गांव में सभी भार्गवी की असली स्टोरी जान पाएंगे। तो दोस्तों कैसी लगी ये थी नीला वेलिचम की कहानी, और हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि अगली वीडियो आपको किस मूवी पे चाहिए। एंड इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा जिन्हें ऐसी मूवीज़ पसंद है। तब तक अपना ध्यान रखिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सायोनारा।